अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? अभी ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस कर रहे थे कि सर एफएससी जो है वो बहुत मुश्किल है, हमने जो है एफए करना है। तो बेटा एफएससी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप रिसेंटली जो है क्लास 10th में उर्दू मीडियम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इंग्लिश मीडियम है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मुश्किल होती है। तो टाइम के साथ ही बेटा ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो है बेटा बिल्कुल भी ना घबराएं और सब्र के साथ जो है अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें। ठीक है बेटा। ऐसे बच्चों को सिर्फ दो ही लाइनें मैं कहूँगा। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मगर फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, मगर फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्ची चाहत हो कुछ पाने की, अगर सच्ची चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो बेटा लगन के साथ काम कीजिए। ठीक है बेटा। और टेंशन की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी केमिस्ट्री जो है कवर कराऊंगा। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा बोर्ड की तरफ है, फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। यानी आज के लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फैमिलीज हैं उसको पढ़ना है। तो बेटा मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप ऐसे समझें कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो एक शहर है। क्या है? एक सिटी है। जिस तरह एक सिटी के अंदर बहुत से टाउन होते हैं, बहुत से ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है। इसमें बहुत से ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक है हमारे पास, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो यानी ये समझे एक सिटी है, उसमें जो है हम चार ब्लॉक्स बनाए हैं। फिर इन ब्लॉक्स के अंदर क्या है, फैमिलीज हैं, यानी छोटे छोटे घर हैं जिसमें फैमिलीज रहती हैं। ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि ब्लॉक्स के अंदर क्या होती हैं बेटा, फैमिलीज होती हैं। तो हम देखेंगे फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी फैमिलीज हैं और किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो बेटा पहली बात यह है कि हमने क्या किया है, फैमिलीज जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज किए हैं, एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स इन टेबल आर कैटेगराइज्ड, यानी इनको हमने तकसीम कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है इनटू एलिमेंटल फैमिली। यानी हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको हमने एलिमेंटल फैमिली के अंदर जो है बेटा कैटेगराइज कर दिया, तकसीम कर दिया। अब आप ये कहेंगे बेटा कि एलिमेंट फैमिली क्या होती है? बेटा फैमिली क्या होती है, फैमिली एक जैसे ग्रुप होते हैं, यानी एक जैसी चीजें, एक जैसे एलिमेंट्स का ग्रुप जो होता है वो फैमिली कहलाता है। जैसे आपने समझा सराकी फैमिली है, उसमें सारे के सारे सराकी बोलने वाले होंगे। पंजाबी फैमिली है, सारे के सारे पंजाबी बोलने वाले होंगे। इसी तरीके से हमारे पास एलिमेंट फैमिली होती है, उनमें सब में क्या होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? कॉमन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट फैमिली इज अ सेट ऑफ एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट का इज अ सेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्या है बेटा? सेट है, जो क्या करते हैं, विच एलिमेंट फैमिली इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच शो कॉमन प्रॉपर्टीज। जो क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज को जो बेटा है शो करते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, एक जैसी खसूसियात होती हैं। जैसे हमारे पास फैमिली होता है, खानदान होता है, उसके अंदर तमाम लोग एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटा। उनकी जो बोल चाल है वो जैसा होता है। यहाँ पर जो एलिमेंट फैमिली होगी, इसमें तमाम एलिमेंट क्या होंगे, एक जैसी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगे? एक जैसी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। अब कहते हैं देयर आर 5 फेमस या फिमिलियर, 5 फिमिलियर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। पीटी से मुराद होगा पीरियोडिक टेबल। यानी वो कहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर 5 जो है मशहूर फैमिलीज हैं। यानी एक सिटी होता है, उस शहर में बहुत सी फैमिली होते हैं। तो क्या सारी की सारी आप उनको सबके बारे में जानते हैं? सारी फेमस होती है? नहीं, चंद एक जो होती हैं जो क्या होती हैं, फेमस होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वैसे तो बहुत सी फैमिलीज हैं, लेकिन 5 जो है मेजर फैमिलीज हैं जो कि हमें फेमिलियर हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है बेटा अल्कली मेटल। क्या है? अल्कली मेटल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? अल्कली मेटल जो है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, यानी जो ग्रुप फर्स्ट होता है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है, अल्कली मेटल हैं। ठीक है बेटा। अल्कली मेटल में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, इसमें हाइड्रोजन आता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो शुरू करेंगे लिथियम से। लिथियम इसमें आता है, सोडियम आता है बेटा, पोटाशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंशियम आता है। ठीक है बेटा। ये सारे के सारे क्या हैं, अल्कली मेटल्स हैं। आप इसको यूं याद रखेंगे, हाली ने की रब से फरियाद। हाली में जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल नहीं है, बाकी सारे क्या है, अल्कली मेटल हैं। हाली ने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये ग्रुप 2 होता है हमारे पास। क्या होता है? ग्रुप 2। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल हम कहते हैं। इनमें कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? इसमें हमारे पास आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनेशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैरियम, रेडॉन। यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर कहेंगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनेशियम, बैरियम, रेडॉन।
कैल्शियम स्टोनेशियम, कन्या सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल। क्या है? ट्रांजिशन मेटल। इसमें हमारे पास जो है डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे और एफ ब्लॉक के ये ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। जैसे हमारे पास आयरन है, इसमें कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है। इस तरीके से हमारे पास जो है Hg मरकरी है, जो सारे किस में आते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस हमारे पास बेटा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा हमारे पास चैल्कोजेंस होते हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम और लिवर्बोरियम, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा? सारे के सारे हमारे पास क्या है? चैल्कोजेंस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा हैलोजेंस। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजेंस होते हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है बेटा। तो इसको आप यूं याद रखेंगे चैल्कोजेंस को ओ सस्सी तेरा पुन्नू, लिवर्बोरियम से एलवी से लिखेंगे लाहौर, ओ सस्सी तेरा पुन्नू लाहौर, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलेनियम, पोलोनियम और लिवर्बोरियम। हैलोजेंस को याद रखेंगे फिर कल बारिश आई अटक, फिर कल से बनेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, बारिश आई से बनेगा ब्रोमीन और आयोडीन और अटक से बनेगा एस्टाटीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास आता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा? सारे के सारे नोबल गैसेस हैं। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं। हाली ने और कराए एक्सरे, हाली ने और हलीना ने, और आप यूं भी कह सकते हैं हाली ने, फिर आप ये कह सकते हैं कि हलीना ने और कराए एक्सरे। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इस तरीके से आपके पास ये 6 जो है हमारे पास क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर फैमिलीज हैं। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बेटा अल्कली मेटल को। अल्कली मेटल का जो नाम है अल्कली बेटा ये अरेबिक वर्ड है। अल्कली क्या है? ये अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है, अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐश। क्या होता है बेटा? ऐश। ऐश कहते हैं उर्दू में राख को। किसको? राख को। यानी जब कोई चीज आप कागज वगैरह जलाते हैं, कोई लकड़ी जलाए, कागज जलाया, कागज के लकड़ी के पत्ते जलाए, तो उसमें से जो राख बनती है सराख में उसको कहते हैं केरी, ठीक है बेटा। तो राख जो बनती है वो होती है ऐश। अब अल्कली जो है अरबिक वर्ड है, इसको हम कहते हैं ऐश। अब इसमें होता है क्या है? इस ऐश के अंदर बेटा हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? NaOH होता है। इस तरीके से पोटेशियम OH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आप ये देखें कि जो सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये क्या है? अल्कली मेटल्स हैं। इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से हमने इसको अल्कली का नाम दिया। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कहाँ होता है बेटा? साबुन में होता है। किसमें होता है? साबुन में होता है। अब साबुन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जिस साबुन को हम धोने में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अक्सर देहातों में भी आजकल क्या होता है कि राख को इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन धोने के लिए हम क्या करते हैं? राख को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी अल्कली मेटल्स की क्या है। एलिमेंट्स इन द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियड टेबल, यानी पीरियड टेबल के जो अंदर पहले एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम देते हैं बेटा अल्कली मेटल्स का, ठीक है। अब ये नाम अल्कली मेटल्स क्यों दिया हमने? व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, यानी पेपर में पेपर वाला आपसे शार्ट क्वेश्चन बेटा पूछ सकता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, हमने इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। तो इसकी रीजन आप देखेंगे बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज दे रिएक्ट विद, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म, और बनाते हैं बेटा हमारे पास बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म बेस। दीज बेसिस, वो कहते हैं ये जो बेस बनती है, दीज बेसिस रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर यानी पानी के साथ रिएक्ट करती है, वाटर एंड फॉर्म अल्कलीज। क्या बनाती हैं? अल्कलीज बनाती हैं। इस वजह से हमने इनको अल्कली मेटल का नाम दिया है। यानी कि ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, हम इनको अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि ये जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, बेसिस बनाती हैं, और फिर बेस जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो अल्कली बनाती है। क्या बनाती है? अल्कली बनाती है। एक रीजन ये है। दूसरी रीजन मैंने आपको बताई है इसके नाम की। अल्कली नाम कहाँ से आया है? अरेबिक वर्ड है, इसका ओरिजिन क्या है? अरेबिक है। अरेबिक में इसको कहते हैं ऐश। ऐश का मतलब होता है बेटा राख। और राख में भी हमारे पास क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम वगैरह मौजूद होते हैं। अब इसके एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे बेटा? अब देखें कि अल्कली मेटल हमारे पास है, सोडियम है, पोटाशियम है, रूबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ये क्या हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखें सोडियम फर्स्ट करने रिएक्ट करता है किसके साथ? पानी के साथ, H2O के साथ, यानी 2Na2H2 आ गए। तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH प्लस H2 बन जाएगा। क्या बनेगा? 2NaOH प्लस H2 बन जाएगा बेटा। तो 2 2 द 4 4 हाइड्रोजन है, दो यहाँ दो यहाँ, ठीक है बेटा।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ रिएक्ट कराता हूँ पोटाशियम को, तो 2K प्लस रिएक्ट करेगा 2H2O के साथ, हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 2KOH बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा H2। तो ये हमारे पास KOH है, NaOH बेटा क्या है, ये हमारे पास बेसिस है, अल्कलीज हैं। तो अब ये सोडियम अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेटा किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी इनकी खसूसियात क्या है। नंबर 1 पे है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास जितने भी अल्कली मेटल होते हैं इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल क्या होता है, इनका जो आखिरी शेल होता है बेटा, यानी फर्स्ट के लिए हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। मैं कहता हूँ सोडियम का एटॉमिक है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, कितना होता है 11। अब ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल भी है। इसी आखिरी शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं बेटा, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से अगर हम बात करें बेटा सोडियम पोटाशियम की, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 18, क्या होता है 18। अब ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। पहले में न्यूक्लियस, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10, तीसरे में 8, तीसरे में 8 आ जाएंगे। इसका हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर बेटा 19 होता है, क्या होता है 19 होता है, पोटाशियम का नंबर क्या होता है 19। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 और 8 18 और लास्ट वाले में फिर से 1 आ जाएगा 19। तो आखिरी शेल में इसमें क्या आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल है उनका जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान होता है। इस वजह से इनके साइज होते हैं वो बड़े होते हैं, क्या होते हैं लार्ज इन साइज। आप लिख सकते हैं कि ये क्या होता है लार्ज इन साइज होते हैं, क्या होते हैं लार्ज इन साइज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्या होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, कम एनर्जी लगती है, इसलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। उसके अलावा इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं, लो डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी बेटा कम होती है। और दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये क्या होते हैं बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनमें जो रिएक्टिविटी होती है बेटा ये ऊपर से नीचे होती है, यानी ऊपर से नीचे बढ़ती है। जैसे हमारे पास सबसे पहले सोडियम है, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो जो फ्रेंशियम है बेटा इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अब याद रखेंगे फ्रेंशियम बेटा इतनी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है कि जब इसको गिलास में डाला जाता है तो ये गिलास ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो क्या होता है दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास फैमिली है वह अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर आप इस नाम पे गौर करें तो अल्कलाइन दो लफ्ज है, अल्कलाइन इसका मतलब है कि क्या बनाता है, ये बेस बनाता है, अल्कली बनाता है, दूसरा क्या अर्थ, यानी ये क्या करता है जमीन के अंदर पाया जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि ये क्या करते हैं, एक तो अल्कली बनाते हैं, साथ में बेटा ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, अब लिखेंगे एलिमेंट in group 2 of the periodic table are known as अल्कलाइन अर्थ मेटल। कहते हैं पीरियड टेबल के अंदर ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हमारे पास है बेटा ग्रुप 2। इस ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बेटा, इनके एग्जांपल क्या क्या है। अभी अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है इनको, व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसलिए बेटा कि एक तो ये क्या करते हैं, व्हाई क्यों कहा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। दो रीजंस हैं, एक हमारे पास क्या है कि ये क्या करते हैं बेटा फॉर्म अल्कली, फॉर्म अल्कली यानी क्या बनाते हैं अल्कली बनाते हैं, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, व्हेन रिएक्ट विद वाटर H2O के साथ। यानी एक रीजन तो यह है कि फॉर्म अल्कली व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कली बनाते हैं। और ये क्या करते हैं प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी हमारी जो जमीन है, जमीन की जो लेयर है, जमीन की लेयर बनाने में भी ये हमारे पास जो मेटल्स हैं इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं अर्थ मेटल, जो कि जमीन के नीचे पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जमीन में मौजूद होती है। ऐसे आप याद रखें कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये एक तरह का पत्थर है बेटा, ठीक है। ये पत्थर भी क्या किससे, कैल्शियम से बना हुआ है, तो इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा मांगे कार सपोर्टर या बेटा मांगे कन्या सुंदर, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोनेशियम, ये सारे हमारे पास बेटा क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब ये कैसे बनते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट पहले हमारे पास है बेटा कैल्शियम,
कैल्शियम जब रिएक्ट करता है बेटा पानी के साथ H2O के साथ तो क्या बनाता है बेटा, देखें 2Ca 2H2O के साथ रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस बना देगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या हमारे पास बेस है। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है Mg प्लस H2H2O दो पानी के दो मॉलिक्यूल के साथ तो क्या बनाता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बेस है। यानी जब कभी ये रिएक्ट करते हैं बेटा किसके साथ, पानी के साथ, तो क्या बनाता है? अल्कली बनाता है, इसलिए इनको अल्कलाइन कहा। दूसरा ये कि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जमीन की लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी खसूसियात क्या है? तो ये डाईवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डाईवेलेंट। डाई का मतलब क्या होता है बेटा? डाई का मतलब होता है टू। डाईवेलेंट का मतलब यह है कि इनके वैलेंस शेल में क्या होता है बेटा? वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डाईवेलेंट। इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या होते हैं? इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनको। हार्डर एंड डेंसर देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से ज्यादा जो है ये हार्ड भी होते हैं, डेंसर भी होते हैं। ठीक है, कौन? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेटा। अब मैंने ये बताया डाईवेलेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट के लिए हमारे पास ये मैग्नीशियम बेरिलियम है बेटा। बेरिलियम समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेरिलियम है हमारे पास। तो बेरिलियम का जो बेटा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 4 है। ये हमारे पास बेरिलियम है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और ये पहला शेल हो गया। क्या होगा? ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। अब इसके पहले शेल न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2। अब ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो पहले में 2 दूसरे में 2, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये जो दूसरा शेल है ये लास्ट शेल भी है, उसके पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12। कितना होता है? 12। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, पहले में 2 दूसरे में 8, 10 हो गए, और तीसरे में फिर से 2, 12। तो यानी आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आए? 2, इसलिए हम इनको बोलते हैं डाईवेलेंट। अक्सर आपने देखा होगा जब ये लिखे होते हैं तो ये लिखा होता है हमारे पास Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, यानी हमेशा डाईवेलेंट होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपना वैलेंस शेल बेटा मुकम्मल करते हैं। जितने भी बेटा एलिमेंट्स होते हैं याद रखें वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब वो स्टेबल कैसे होंगे? जब उनका ऑक्टेट मुकम्मल होगा। ऑक्टेट से मुराद ये है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे? या तो वो किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। तो अब देंगे कब? अब फर्ज करें, एक कहानी समझाता हूँ आपको कि फर्ज करें एक बंदा है, वो जा रहा है, रास्ते में उसको एक कोट मिलता है। अब वो कोट किसी के पास लेके जाता है, कहता है दुकान वाले के पास कि अल्लाह के नाम मुझे बटन दे दो, मेरे पास कोट है, तो बटन दे देगा। लेकिन अगर वहीं पर उसको एक बटन मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ और वो दुकान वाले के पास जाए और उसे कहे कि मुझे अल्लाह के नाम पे कोड दो, क्या वो कोड देगा? नहीं देगा भाई। इसी तरीके से अगर इनके पास होंगे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तो इनको कोई 6 या 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन अगर इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो कोई एक इसको दे देगा। तो इनके अल्कली मेटल्स के पास क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन था, वो जल्दी से किसी एक को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनके पास पीछे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से क्या बन जाएंगे? स्टेबल बन जाएंगे। इसलिए वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। जबकि हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है बेटा ये अल्कली मेटल से थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वैसे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और अपना टॉयलेट जो है मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या? डाईवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाईवेलेंट बोलते हैं। दूसरा ये है कि कंडक्टिविटी, यानी ये हमारे पास क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। हीट के प्लस इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब यह है कि इनमें से हीट भी गुजर सकती है और करंट भी गुजर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली ट्रांजिशन मेटल। क्या है? ट्रांजिशन मेटल। बेटा ये लार्जेस्ट फैमिली है इन पीरियडिक टेबल। क्या है? लार्जेस्ट फैमिली इन पीरियडिक टेबल। लार्जेस्ट फैमिली इन पीरियडिक टेबल क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास डी ब्लॉक प्लस हमारे पास जो एफ ब्लॉक है इन दोनों पर जो है बेटा ये मुश्तमिल होते हैं। यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमारे पास है बेटा डी ब्लॉक। क्या है? ये हमारे पास है डी ब्लॉक और ये नीचे वाला है एफ ब्लॉक। ये सारे एलिमेंट्स और डी ब्लॉक वाले दरमियान वाले सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? हमारे पास अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक जो है बेटा ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होता है। यानी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। और इनके अंदर हमारे पास लेंथेनाइड प्लस एक्टिनाइड, ये दोनों सीरीज भी इसी के अंदर आ जाती हैं, जो कहाँ होती हैं? हमारे पास पीरियड टेबल के बिल्कुल नीचे लास्ट में क्या होते हैं? 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड और सीरीज। इनको भी हम ट्रांजिशन मेटल के अंदर काउंट करते हैं। यानी लार्जेस्ट फैमिली है। क्यों? इसमें 3 से 12 तक के ग्रुप आ रहे हैं और इसी के अंदर लेंथेनाइड और सीरीज भी आ जाती है। अब इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा क्या है? एग्जाम्पल्स, इनकी एग्जांपल हमारे पास बेटा है, जैसे हमारे पास आयरन है Fe वो इसी में आता है, मरकरी Hg वो भी इसी में आता है,
कोबाल्ट इसी में आता है, निकल इसी में आता है बेटा, कॉपर इसी में आता है, जिंक इसी में आता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, याद रखें इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली हमारे पास है एग्जिट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये क्या करते हैं, शो करते हैं थर्मल, थर्मल लफ्ज निकला है बेटा हीट से, किससे, हीट, इलेक्ट्रिकल यानी करंट, ये क्या करते हैं बेटा, करंट और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें से करंट भी गुजर सकता है और हीट भी गुजर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी इनके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो वेरी करती है, यानी चेंज होती है, डिफरेंट होती है। मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये क्या करते हैं, अक्सर जो है जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस करते हैं तो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली है वो है चाल्कोजेंस, क्या है बेटा, चाल्कोजेंस। अब ये चाल्कोजेंस है बेटा, ये ग्रीक वर्ड है चाल्कोस, चाल्कोजेंस ये ग्रीक वर्ड चाल्कोस से निकला है, और चाल्कोस का मतलब होता है बेटा कॉपर, क्या होता है, कॉपर। और चाल्कोजेंस को हम एक और नाम देते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली, क्या नाम देते हैं बेटा, ऑक्सीजन फैमिली। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये शुरू होती है ऑक्सीजन से। चाल्कोजेंस का नाम देते हैं ऑक्सीजन फैमिली का, क्योंकि ये शुरू कहां से हो रही है बेटा, ऑक्सीजन से शुरू हो रही है। और हम इसको ये है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इन एलिमेंट इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा उनको हम चाल्कोजेंस कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ओर्स ऑफ कॉपर आर सल्फाइड्स आर ऑक्साइड्स। हम बेटा इनको चाल्कोजेंस इसलिए कहते हैं कि जो कॉपर की ज्यादातर ओर्स होती हैं वो या तो सल्फाइड की शक्ल में होती हैं, फिर ऑक्साइड की शक्ल में होती हैं। और सल्फाइड्स के कैसे होगी, Cu2S कॉपर सल्फाइड, Cu2O कॉपर ऑक्साइड, यानी जो कॉपर है, यानी जितने भी सल्फर है जो ऑक्सीजन है वो हमेशा कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। चाल्कोजेंस का मतलब है कॉपर, यानी जितने भी हमारे पास यानी शुरू तो ये हो रही है ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन किसके साथ हमेशा रिएक्ट कर रहा होता है, कॉपर के साथ। उसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे क्या होती है, सल्फर होता है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है बेटा, सल्फर है, सेलेनियम है, टिलेनियम है, तो सारे के सारे हमारे पास बेटा क्या है, टिलेनियम हो गया हमारे पास, पोलोनियम हो गया, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है बेटा, चाल्कोजेंस हैं। चल ऑक्सीजन से शुरू हो रही है, सल्फर से शुरू हो रही है, तो हमने इनको ऑक्सीजन फैमिली सल्फर फैमिली क्यों नहीं कहा, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर ज्यादातर किस शक्ल में पाए जाते हैं बेटा, कॉपर की शक्ल में, इसलिए हम इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस यानी कॉपर वाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑक्सीजन और सल्फर है बेटा, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। सेलेनियम, टिलेनियम और पोलोनियम हमारे पास क्या है, ये मेटलाइट्स होते हैं। और लास्ट हमारे पास एक है लिवर वोरियम, लिवर मोरियम, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, मेटल होता है। इसको यूं याद रखें, ओ सस्सी तेरा पुनु लोहो, ठीक है। ओ से ऑक्सीजन, सस्सी से सल्फर और सिलीनियम, टी से तेरा से टी से पोलोनियम टेलिनियम और पी ओ से पोलोनियम पुनु से, ठीक है बेटा, लाहौर से लिवर मोरियम। अब इसके हम देखेंगे हैलोजेंस कौन सी, इसकी जो है हमारे पास हैलोजेंस फैमिली कौन सी होती है, तो हैलोजेंस कहते हैं बेटा लफ्ज हेलो, हेलो का मतलब होता है साल्ट, और जिन का मतलब होता है, जिनेसिस से निकला है, जिनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन को, किसको कहते हैं, फॉर्मेशन, यानी साल्ट फॉर्मेशन। या फिर आप जेनेसिस कह सकते हैं जनरेट करना, बनाना। तो आप जी से जिन से और जी से जनरेट, यानी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हेलो से साल्ट और जिन से बनेगा जनरेट, यानी साल्ट जनरेट करते हैं, साल्ट बनाते हैं, फिर इसको जिन से जेनेसिस फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन। हेलोजेंस को हम बोलते हैं साल्ट फार्मर, यानी साल्ट बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजेंस कहलाते हैं। अब ये कौन से होते हैं बेटा, ग्रुप 17, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं 17 के, हमारे पास क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस कहलाते हैं। इनको हम हैलोजेंस क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, बिकॉज़ दे रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये क्या करते हैं बेटा, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म स्टेबल हैलाइड्स, स्टेबल हैलाइड साल्ट। ये क्या बनाते हैं, स्टेबल हैलाइड साल्ट बनाते हैं। हैलाइड का मतलब हैलाइड साल्ट होगा हैलोजन का साल्ट, हैलाइड से निकला हैलोजन, हैलोजन का साल्ट, ठीक है, हैलाइड साल्ट बनाते हैं। अब फर्स्ट पहले हमारे पास अल्कली कौन सा है, ये सोडियम है, सोडियम अल्कली मेटल है, रिएक्ट करेगा क्लोरीन जो कि हमारे पास क्या है बेटा, हैलोजन है, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और ये क्या है हमारे पास, साल्ट है, टेबल साल्ट, ठीक है, इस खाने का नंबर। इस तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा Cl के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास एक साल्ट होता है। यानी जब कभी ये क्या बनाते हैं बेटा, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं हैलोजेंस, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा, हैलोजेंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें लिख दें एग्जांपल्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, हैलोजेंस हैं, साल्ट बनाने वाले हैं।
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, हाईली रिएक्टिव विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं बेटा, जितनी भी हमारे पास हैलोजेंस है बेटा, इनके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो क्या करेंगे, जल्दी से किसी न किसी से इधर उधर से जाए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और अपना वैलेंस ऑक्टेट मुकम्मल करेंगे। क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेंगे। इसलिए क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन हाईली जो है रिएक्टिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा नोबल गैसेस। लास्ट के हमारे जो फैमिली है बेटा वह नोबल गैसेस। अब देखिए नोबल गैसेस, नोबल होता है क्या है, नोबल का मतलब होता है आला अजीम, ठीक है, सबसे ऊपर, यानी इनकी ये क्या होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। नोबल कहते हैं उसको जिसके जैसा कोई बनना चाहे, यानी जितने भी पेरियोडिक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं बेटा, कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनका जो ऑक्टेट होता है, वैलेंस शेल होता है, मुकम्मल होता है, यानी उनके जो आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब कभी किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। और कायनात में हर चीज स्टेबल हो जाती है, आप भी स्टेबल हो जाते हैं। आप भी कहते हैं हमारे पास एक अच्छी सी कार हो, बंगला हो, जॉब हो, गर्लफ्रेंड हो, तो हम स्टेबल हैं। इस तरीके से एलिमेंट भी क्या चाहते हैं, चाहते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 8 हो, ताकि हमारा ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। और जितने भी हमारे पास बेटा अल्कली ये नोबल गैसेस होती हैं, ये सारी के सारे क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होती हैं। इनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैसेस बोलते हैं। एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड टेबल, यानी पीरियडिक टेबल के राइट में हमारे पास क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल लास्ट में राइट में जो है हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस होती है। 18 ग्रुप है इनका, ठीक है बेटा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंटायरली अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मली जो है ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। जब आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, है हर चीज हो, फिर आप काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से इनके पास क्या है, ये स्टेबल है, हर चीज मौजूद है, तो ये भी क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। मोनोटॉमिक इन नेचर, यानी ये क्या होता है, मोनोटॉमिक इन नेचर होता है, यानी कि कभी भी ये आपने यूं नहीं सुना होगा जैसे हमारे पास O2 होता है, N2 होता है, ये इस शक्ल में नहीं होते, बल्कि नियोन सिंगल होता है, आर्गोन सिंगल होता है, यानी सिंगल रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब वन, यानी एक ही हालत में रहते हैं, एक ही शक्ल में रहते हैं, कभी डबल नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोटॉमिक इन नेचर। जीरो वैलेंसी होती है। अब वैलेंसी क्या होती है बेटा, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत। ये बॉन्ड तब बनाएंगे ना जब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब इनको चाहिए नहीं तो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, जीरो होती है। और इनके एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, हेलिना ने और क्राई एक्सरे। ग्रुप 18 के अंदर मौजूद होते हैं, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले, सारे के सारे क्या चाहते हैं कि हम नोबल गैसेस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें और स्टेबल हो जाएं। तो बेटा ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने नोट्स की शक्ल में लिखा है ताकि साथ साथ आप भी नोट्स बनाएं, और बेटा आप स्क्रीनशॉट कर लिया करें और इसको बाद में लिख लिया करें, और साथ साथ अगर समझ ना आए तो फिर साथ में वीडियो चला के देख लिया करें। अगर आपको कहीं पर ये वीडियो समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में वो पॉइंट हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।